So it's wonderful that Joseph at the age of 17 was thinking about God's word and had dreams about it. और ये बहुत ही अद्भुत बात है, 17 साल की आयु में यूसुफ परमेश्वर के वचन, उसकी बातों के बारे में सोच रहा है और उस सपनों को देख रहा है। I'll tell you one dream I had as a young man. और जब मैं जवान था, मैं आपको कहना चाहता हूँ एक स्वप्न जो मैंने देखा। In my dream, मेरे स्वप्न में, you see, I'd already started preaching as a young man. और जैसे मैंने देखा कि एक जवान होने के नाते मैंने एक प्रचार करना आरंभ कर दिया है। Nothing special. God had given me a gift. और इसमें कोई खास बात नहीं, परमेश्वर ने मुझे वो वरदान दिया। I also had studied the word of God, so I could speak. और ताकि उसके लिए भी मैंने परमेश्वर के वचन का अभ्यास करा ताकि मैं बोल सकूं। So I saw in my dream, मैंने मेरे स्वप्न में देखा that I was walking back from some meeting where I had spoken. और एक मीटिंग से मैं वापस आ रहा था जिस सभा के अंदर मैंने वचन दिया था। Coming back to my room. और मेरे कमरे में वापस में आ रहा था। In my dream, मेरे स्वप्न में I heard a voice behind me saying, मेरे पीछे मैंने एक आवाज को कहते हुए सुना, what you did today was not good enough. आज जो तूने किया वो पर्याप्त अच्छा नहीं था। You could have done better. उससे बेहतर तू कर सकता था। And I thought that must be the Holy Spirit telling me not good enough, I should do it better. और मुझे लगा ये पवित्र आत्मा ही होगा जो मुझे कह रहा है ये बेहतर नहीं था और अच्छा हो सकता है। But you know, when you have done your best, लेकिन जब आप जानते कि आपने आपका सर्वोत्तम किया and है when you worked hard to do something, और आप कुछ करने के लिए आपने आपको बहुत कड़ी मेहनत की है, and somebody comes and tells you और कोई आकर आपको कहता है that was not good enough, वो अच्छा नहीं था बिल्कुल भी, you're not actually encouraged, you're discouraged. आप प्रोत्साहित नहीं होते लेकिन आप निरुत्साहित हो जाते हैं। So in the dream I was getting discouraged. और मेरे सपने के अंदर मैं निरुत्साहित हो रहा था। So I asked the Lord in my dream, मैंने मेरे सपने में ही परमेश्वर से पूछा, Lord, why is it when you speak to me face to face, you're always encouraging me, जब प्रभु आप मुझसे आमने सामने बात करते हैं हमेशा आप मुझे प्रोत्साहित करते हैं, but when you speak from behind, it's always discouraging. You're not good enough. You must do better. और जब आप मुझे पीछे से बात करते तब हमेशा बोलते हैं कि तू और बेहतर कर सकता था, तूने अच्छा नहीं किया। In my dream, मेरे स्वप्न में I heard the Lord say to me, परमेश्वर को मुझे ये कहते मैंने सुना, look back and see who is speaking. और मैंने सुना कि तू पीछे मुड़ के देख कौन तुझसे बात कर रहा है। So in my dream, I looked back मेरे स्वप्न में मैंने पीछे देखा and I saw this black figure. It was a devil running away. और मैंने कुछ काला प्रकार का कुछ पीछे देखा, वो शैतान था जो वो भाग रहा था। Then I learned something, और मैंने तब कुछ सीखा that when you hear a voice saying not good enough, और जब आप ऐसी आवाज को मैं सुनूं कि जो अच्छा नहीं है, not अच्छा नहीं है, but not as पर्याप्त good as, अच्छा नहीं है, not as good जितना as it चाहिए should. उतना नहीं है, हाँ, जितना अच्छा होना चाहिए वो इतना अच्छा नहीं अच्छा नहीं है. That means not as good as it should be. और जितना अच्छा वो होना चाहिए उतना अच्छा वो नहीं है। And that's the devil, not the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा नहीं लेकिन शैतान है। So I say that to encourage you, और मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए कहना चाहता हूँ that sometimes the devil will pretend that he's challenging you, but he's discouraging. और शैतान कई बार एक ढोंग करेगा कि वो आपको प्रोत्साहित कर रहा है लेकिन वो प्रोत्साहित नहीं कर रहा, लेकिन वो आपको निरुत्साहित करता है। Be alert. और बहुत सतर्क रहे। That was an encouragement. और ये हमारे लिए प्रोत्साहन See, है। that was more than 40 years ago. What बच्चों के अंदर no proper sleep, no proper food. और खाना ठीक से नहीं है, कुछ ठीक से नींद नहीं है, But at the end of it, end of the training, लेकिन शिक्षा के अंत में where he did not harm Saul, और जहां उसने शाऊल को कोई चोट नहीं पहुंचाई, God made him king. परमेश्वर ने उसको राजा बनाया। You know, one thing we see both in David and Joseph, और दाऊद और यूसुफ के अंदर एक चीज को हम देखते हैं, they had a loving, forgiving attitude towards the people who were trying to harm them. और जिन लोगों ने उनकी हानि पहुंचे उनके प्रति एक प्रेमी और क्षमा करने वाला हृदय उनका था। That Joseph's brothers who harmed him, he did good to them. और यूसुफ के भाइयों ने जो उसकी हानि की उसके लिए उसने भला किया। That's what you young people need to learn when you're young. और जब आप जवान लोगों की सीखने की जरूरत है, जब आप जवान हैं। So many people try to trouble you. Forgive them. बहुत सारे लोग होंगे जो आपको कठिनाई देंगे लेकिन आपको उनको माफ करना है। And say, this is part of my training. और ये कहे कि ये मेरी शिक्षा का एक भाग है। God's got a plan for my life. और परमेश्वर के पास एक योजना है मेरे लिए। David also, he didn't take any revenge on Saul. और दाऊद ने भी शाऊल के प्रति कोई बदला नहीं लिया। That's what God taught me. People who have harmed you, forgive them. और यही परमेश्वर ने मुझे से, अगर लोगों ने आपके कुछ नुकसान किया उसे आप माफ करें। Don't wish any evil for them. और उनके लिए कोई बुराई की इच्छा न रखे। That's how God trained Joseph and David. और उसी प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को और दाऊद को शिक्षा दी। What about Jesus? यीशु के बारे में क्या? Why did the father say to Jesus at the age of 30, I am well pleased with you? और क्यों पिता ने यीशु के 30 साल की आयु में कहा कि मैं इससे प्रसन्न हूँ? I'm talking to young people here who are between the age of 16 and 30. और यहाँ पे 16 से 30 साल आयु में जो जवान है उनसे मैं बात करता हूँ। What did Jesus do between those ages? और परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहा था उन सालों में? He was living at home. वो घर पे रह रहा था। I think Joseph had died.
शायद यूसुफ मर गया हो, Joseph, and Mary was a widow, और यूसुफ जो था वो जो मरियम जो थी वो विधवा थी, and Jesus was the eldest son. और यीशु जो था उनका सबसे बड़ा बेटा He था, had 4 younger brothers and 2 younger sisters, और 4 छोटे भाई और 2 छोटी बहनें थी, and he has to work as a carpenter and earn the living to support the और family. एक बड़े होने के नाते अपने परिवार को चलाने के लिए उसको वहाँ कमाना था। What did he do in those 14 years? और ये 14 साल के दरमियान उसने क्या किया? He worked hard, कड़ी मेहनत उसने की, earned his living, और उसने अपने पैसा कमाया, lived in a poor home with 7 other members. और एक गरीब घर के अंदर 7 परिवार के सदस्यों के साथ वो रहा, He didn't have a separate bedroom for himself. और एक सेपरेट बेडरूम उसका नहीं था अपना। He was in a poor home with, I think all the brothers must have been sleeping together, one on the floor. और एक गरीब घर के अंदर शायद वो बड़ा होगा जैसे सारे भाई सारे लोग एक ही जमीन के ऊपर सोते होंगे। Don't be discouraged if your home is poor. और आप निराश ना हो कि यदि आप गरीब घर से हो। God did not send his son to live in a palace. यीशु परमेश्वर ने अपने बेटे को एक महल में रहने के लिए नहीं भेजा। He trained his son by allowing him to live in a poor home. परमेश्वर ने अपने बेटे की इस प्रकार शिक्षा दी ताकि वो एक गरीब परिवार से उसकी शिक्षा मिल सके They could उसको। not afford the rich food that rich people had. और जो धनवानों के पास बड़ा जो अच्छा खाना होता था शायद वो But नहीं प्राप्त कर I'm सकते sure थे। Jesus never complained about the food in his home. और मैं आशा रखता हूँ कि कभी भी परमेश्वर ने उस खाने के प्रति कभी शिकायत नहीं की And होगी, in the little work that he did, he was honest. और जो भी छोटा मोटा काम वो करता था वो ईमानदार था। And when Mary told him something, he obeyed and helped her. और मरियम ने जो कुछ भी उसको कहा उसकी मदद की और उसकी आज्ञा का पालन किया। This is how he lived for 30 years. इस प्रकार वो 30 साल तक बढ़ा, Never did a miracle, कभी कोई चमत्कार नहीं किया, never preached a sermon. कोई प्रचार नहीं किया। The father said, I'm well pleased with him. पिता उससे कहता है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। When you're 30 years old, जब आप 30 साल के हैं, do you think the father can look at you and say, I'm well pleased with you? क्या आप सोच सकते कि पिता आपके सामने देखकर इस प्रकार कहे कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? You don't have to preach a sermon. आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं, You don't have to cast out demons. आपको दुष्टात्मा निकालने की जरूरत नहीं। But yet, where was Jesus during those 30 years? वो 30 सालों तक यीशु मसीह कहाँ था? Only in 2 places. 2 जगह पर, In his home उसके घर में and in his place of work, his carpentry shop. और उसकी बड़े की जो दुकान थी उस दुकान में। Where will you be in the first 30 years of your और life? 30 साल के आपके साल में आप कहाँ हैं? In your home आपके घर में and in your place of work. और आपके काम की जगह, School, college, or place of work. और स्कूल कॉलेज या आपके काम की जगह पर। And there you can be faithful. और वहाँ आप विश्वास योग्य बने रह And if सकते you're हैं। faithful, यदि आप विश्वास योग्य है, the Lord will say, I'm pleased with you. परमेश्वर आपसे कहेगा कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। Isn't it wonderful क्या ये अद्भुत बात नहीं to है? hear God saying, I'm pleased with you? या परमेश्वर को ये कहते हुए कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ? That is the greatest thing that you can hear from God. और ये सबसे महान बात हो सकती है जो परमेश्वर से आपके बारे में आप सुन सकते हैं। So dear young people, सो सारे प्रिय जवान I भाई, hope you learned some principles here. मैं आशा करता हूँ कि आपने कुछ सिद्धांतों को यहाँ पर आज Fill your सीखा है। mind with God's word अपने मन को प्रभु के वचन से भरे, and be faithful in your home आपके घर में विश्वास योग्य बने and in रहें, your place of work. आपके काम की जगह पर। And you can also hear the Lord saying, ता- I'm well pleased with you. ताकि आप भी परमेश्वर को ये कहते हुए सुन सके आपके बारे में कि मैं आपसे प्रसन्न हूँ। That is the greatest commendation you can get. और ये बहुत ही एक बड़ी एक आपको एक सराहना मिल सकती है परमेश्वर की तरफ से। If your heavenly Father can say, अगर स्वर्गीय पिता आपके बारे में ये कह सकता है, well pleased with you, मैं आपसे प्रसन्न हूँ, that is the greatest commendation that you can get from God. और ये सबसे महान सराहना परमेश्वर की ओर से आपको मिल सकती है। Not that you made a lot of money. ये नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा कमाया है। Every one of you can be faithful. हर एक जवान यहाँ पर विश्वास योग्य रह सकता है। And look at all the circumstances of your life, like the trials Joseph and David went through. हर एक अपने जीवन की परिस्थितियों को देखे और देखे कि यूसुफ और दाऊद जो था कैसे हालातों से होकर गुजरे, And Jesus. और यीशु मसीह को, And even Daniel. दानियल को। You know how in Daniel they told him that he'd be punished if he obeys God's word. और दानियल को कहा गया कि अगर परमेश्वर के वचन को आज्ञा करेगा तो उसको सजा होगी, But he said, no, I'm going to obey God's word. लेकिन वो कहता है नहीं, मैं परमेश्वर के वचन का पालन करूंगा। And God honored him. और परमेश्वर ने उसका आदर किया। God will honor you. परमेश्वर आपका भी आदर करेगा। I want to say to you, even if you're faithful from the age of 17 onwards, by the time you're 30, you can have a ministry for God. और मैं कहना चाहता हूँ 17 साल से जब विश्वास योग्यता से आगे बढ़ेंगे, जब तक आप 30 साल तक पहुंचे, आपके पास परमेश्वर से एक सेवकाई होगी। I once asked the Lord this question. मैंने परमेश्वर से एक बार इस प्रश्न को पूछा, Lord, India's got 1,200 million people. और 1,002 मिलियन लोग जो है, जो जवान लोग हैं, 120 crores. 120 करोड़।
Why there is hardly any prophets and apostles in our country? और क्यों हमारे देश के अंदर ऐसे नबी या ऐसे प्रबोधक नहीं है? We should need so many hundreds of prophets and apostles in India. और बहुत सारे ऐसे नबी या बहुत सारे ऐसे प्रेरित हमारे भारत देश में होने चाहिए। And the Lord said to me, परमेश्वर ने कहा मुझसे, I called many young people to be my servants. मैंने बहुत सारे जवानों को अपने दास होने के लिए बुलाया, But so many of them failed in their training period. लेकिन बहुत सारे जवान उनकी जो तालीम की जो ट्रेनिंग का जो समय था उसमें वो असफल रहे। They married the wrong person. गलत व्यक्ति से उनकी शादी हुई, Some half-hearted person who's not wanting to live for God. जो आधे हृदय से परमेश्वर के पीछे चलने वाले, जो परमेश्वर के लिए नहीं जीना चाहते, ऐसे व्यक्ति से। Or they went off to make money somewhere. और कहीं पर पैसा कमाने के लिए कहीं और निकल गए, And so I could not make them. और इसलिए मैं उनको नहीं बना पाया। I have to test everybody before I use them. इससे पहले कि मैं किसी को इस्तेमाल करूं, मुझे उनकी परीक्षा करनी है। That is the reason there are so few prophets and apostles in India. और यही वजह है कि भारत देश के अंदर बहुत कम ये प्रेरित है या नबी है। I believe God wants many more. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर और भी अधिक चाहता I है। believe He wants some wonderful young girls like Mary. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर ऐसी जवान मरियम के समान बहनों को चाहता है। Or like Timothy's mother who brought up such a wonderful young man. और तिमोथी की माँ के समान कि जिसने ऐसे जवान व्यक्तियों को इतने अद्भुत रीति से बड़ा किया। So God needs young brothers and young sisters. इसलिए परमेश्वर को एक जवान भाई और बहनों की जरूरत है। But you cannot become a man or a woman of God overnight in 1 or 2 days. और आप परमेश्वर के जन एक ही रात में नहीं या एक दो दिन में नहीं बन सकते। He will train you over a period of 15 years. और 15 साल के समय तक वो आपको शिक्षित करेगा। And then He'll accomplish great things through you. और उसके बाद आपके द्वारा महान कामों को वो करेगा। But if you keep on failing in those 15 years and follow all the other worldly people, और उन 15 सालों में आप निरंतर असफल होते जाए और संसार की बातों को अनुसरण करने लगे, He will set you aside. और वो आपको बाजू में रख देगा He'll choose somebody else. और किसी और को चुन लेगा। Do you know that the crown that God has for you, somebody else can get? क्या आपको पता है कि जो मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो किसी और को मिल सकता है? It says that in Revelation chapter 3. और प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में लिखा है, Revelation chapter 3, verse 11. प्रकाशित वाक्य 3 वचन 11, Hold fast what you have so that nobody else takes your crown. जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। That means God has got a reward for you if you are faithful. इसका मतलब कि यदि आप विश्वास योग्य हैं, परमेश्वर के पास आपके लिए एक But प्रतिफल है। if you are unfaithful, God will take that reward which is meant for you and give it to somebody else. और ये अगर आप अविश्वास योग्य है तो जो प्रतिफल आपके लिए रखा है वो लेकर परमेश्वर किसी और को दे देगा। I have a theory. और मेरे पास एक थियरी है, I don't know whether it's true, मैं नहीं जानता ये सच है नहीं, but I'll give you my opinion. और मैं मेरा अपना सुझाव दूंगा। I think Judas Iscariot was the cleverest of all the disciples. और यहूदा इस्करियोत जो था 12 शिष्यों के अंदर शिष्यों में से बहुत ही चतुर था। The reason I believe that is, और ये कारण है, इस वजह से मैं विश्वास करता हूँ, if you can live 3.5 years with people 3.5 साल तक आप अगर लोगों के साथ रहते हो day and night, दिन और रात, and they still don't discover you're a crook, और फिर भी वो आपको जान नहीं पाते कि आप एक कुटिल व्यक्ति है, you have to be very smart. तो आपको तो बहुत ही चतुर होना पड़ेगा इसके लिए। So he was so smart. और ही बहुत ही वो चतुर व्यक्ति वो None था, of those disciples knew that he's the crook. और किसी भी शिष्य को नहीं पता चला कि ये वो कुटिल व्यक्ति वो है, Very clever brain. और बहुत ही एक शातिर दिमाग उसका था। If he had been a humble, God-fearing person, अगर वो बहुत ही एक प्रभु का भय मानने वाला नम्र व्यक्ति होता, he would have written the New Testament epistles. तो शायद उसने भी नए नियम के अंदर कुछ प्रेरित ये वचन लिखे होते, But he failed, लेकिन वो असफल रहा। and his crown was taken away उसका जो मुकुट था वो ले लिया गया, and given to Paul. और वो पौलुस को दे दिया गया। I don't say that's true, but that's what I feel. और ये मैं सच है इसलिए नहीं, लेकिन मुझे ऐसी भावना है इसलिए मैं But it कहता can हूँ। happen to you and me. और ये मेरे और आपके साथ भी हो सकता That है। if you're not faithful, यदि आप अविश्वास योग्य the हैं, crown you are supposed to have, God takes and gives to somebody else. और जो मुकुट आपको मिलना चाहिए वो लेके परमेश्वर किसी और को दे देगा। So be faithful, young people. सो जवान भाई, आप विश्वास योग्य बने रहे। God needs many, many young brothers and sisters who are wholehearted disciples of Jesus in India today. और भारत देश के अंदर परमेश्वर से बहुत सारे जवानों को चाहता है जो पूरी तरह से परमेश्वर के प्रति समर्पित है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, please help us to remember what we have heard. प्रभु हमारी मदद करे, प्रभु याद रखने के लिए जो आज हमने सुना है, We pray in Jesus' name. यीशु के नाम से, Amen. आमीन।